हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी और जितने भी वीडियो हमने आपके साथ शेयर किए थे वो सभी आपकी एजुकेशन के लिए थे। आज हम इस स्टॉक्स में फिर से सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। साथ ही आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स के पुराने हाई और लो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने इस कैंडल का हाई आप कहीं से भी उठा सकते हैं, इसमें हाई आप चेकआउट करेंगे तो स्टॉक्स ने बार बार रिजेक्शन लिया और स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। जब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा तो स्टॉक्स में गिरावट आई और मैंने आपसे कहा था कि जब स्टॉक्स हाई बना करके जब नीचे की तरफ आता है और लास्ट का जो लो बनाता है वो अगर टूटता है तो गिरावट आती है। अब देखिएगा स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया और स्टॉक्स का हाई था 3217 का और स्टॉक्स इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और जब स्टोक्स को ब्रेकआउट करने में यहीं पर प्रॉब्लम आ रही थी तो स्टोक्स ने क्या किया, प्राइस को रिजेक्ट करते हुए इस लो को तोड़ा और इस कैंडल का लो था 3126 का और फिर स्टोक्स ने लो बनाया यहाँ पर जो लगभग हमारा 2926 का था और जब स्टोक्स ऊपर गया तो इस कैंडल के हाई से इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी और दूसरी बार स्टोक्स ने यहाँ पर 2 दिनों के बाद दूसरे दिन में स्टॉक्स की प्राइस को रिजेक्शन मिला और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। फिर इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बना दिया। अब इस हमारा जो लो बना था 2866 का यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही देखिएगा जब स्टॉक्स फिर से इसके पास आया फिर से स्टॉक्स ने इस प्राइस के पास आकर के रिजेक्शन लिया और इसमें ऐसी एक भी कैंडल नहीं थी जो कि इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉक को क्लोज कर पाए और यहीं से फिर से रिजेक्शन मिला और बार बार स्टॉक्स ने इस कैंडल में भी बड़ी रेड कैंडल के साथ रिजेक्शन लिया और इस लो को तोड़ते हुए लो के पास क्लोजिंग दी और यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ सभी वीडियो में कि जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा, तब तक स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। स्टॉक्स भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें चार्ट में एटलीस्ट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल तो देखना ही देखना है। अगर स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल बन रहा है और हाई बन रहा है जैसे कि यहाँ पर, तो स्टॉक्स में बने रहना है जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा। और जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है तो हमें स्टॉक्स में तब तक एंट्री नहीं लेना है जब तक स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना मिल जाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है, यहीं पर स्टॉक्स का पुराना वाला लो भी है 2866 का। अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी रेंज और देख सकते हैं 2875 की। तो हो सकता है कि ये स्टॉक्स हमारा 1 या 2 दिन और इस लेवल तक ट्रेड करे और सपोर्ट ले, पर हमें 200 डेज के मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टॉक्स बहुत बड़ा है और सभी लोगों की नजर ऐसे स्टॉक्स पर रहती है जिसमें स्टॉक्स 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में रहे। तो वहां पर आपको वॉल्यूम को भी चेक करना है, साथ ही चार्ट पैटर्न को भी चेक करना है, डिलीवरी के परसेंटेज को भी चेक करना है। ये सारी चीज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं टारगेट की। अगर इस स्टॉक्स में छोटे से छोटा टारगेट भी अगर हम देखें तो इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि 2980 या 85 का देखने को मिल सकता है। ये छोटा टारगेट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि स्टॉक्स ने इसी के प्राइस के लो को तोड़ते हुए सपोर्ट यहाँ पर बना था और पीछे टारगेट बना था। तो ये टारगेट आपका दिख सकता है। साथ ही स्टॉक्स अगर इस लो को तोड़ता है और स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए जाता है तो मैंने यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा बना हुआ है 2800 रुपए का, ये भी सपोर्ट बन सकता है। इस कैंडल का लो जो कि 2770 के आसपास का है, ये भी सपोर्ट बन सकता है। और अगर स्टॉक्स एक बार इस लो को तोड़ देगा 2770 रुपए के आसपास को, तो फिर स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो इस स्टॉक से रिलेटेड सपोर्ट लेवल आपको टाइम पर अपडेट मिलते रहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि अगर आप इस स्टॉक्स की वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स में हायर लेवल पर एंट्री करके रखी होगी और स्टॉक्स में आपने बाय पोजीशन में अपना लॉस अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर आपने स्टॉक्स लेकर के रखे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी है। धन्यवाद।